खबर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के तहसील जलालपुर से है, जहां पर सोहगुपुर की ग्राम सभा की ये सड़क है जो पिछले 8 सालों से ना तो इसका कोई निर्माण हुआ है इसके ऊपर, ना इसकी कभी रिपेयरिंग की गई है। यह सड़क मंडी समिति के द्वारा बनाई जानी थी, लेकिन अभी तक ना ही किसी मंत्री किसी नेता की इस पर दृष्टि पड़ी। जहां पर डबल इंजन की सरकार लोगों को पुल हाईवे इत्यादि का निर्माण करवा रही है, लेकिन इस गांव की बदहाली देखिए। ये उत्तर प्रदेश का एक ऐसा गांव है जहां पर 8 साल से किसी की लगता है नजर ही नहीं पड़ी है। यहां पर आज प्रियंका गांधी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश सिंह यादव ने सरकार को हाय हाय करते हुए रोड पर बेहा लगाया, जो कि बेहा एक प्रकार का ऐसा पौधा है जो तालाबों में पैदा होता है। इनकी ये पूछने का तरीका भी एक अनोखा तरीका है। इन्होंने सरकार से पूछा है, क्या सरकार बेहया हो गई है या गांव वाले बेहया हो गए हैं? योगी सरकार हाय, योगी सरकार हाय, रोड दो, रोड दो, रोड दो, बच्चों को असुविधा से निजात दो, सड़क बनाओ, विकास का झूठा गाथा ना गाओ, सड़क बनाओ, विकास का झूठा गाथा मत गाओ। योगी सरकार हाय हाय, योगी सरकार हाय हाय, योगी सरकार हाय हाय। भैया क्या मैटर है यहाँ पे, हम लोग कहाँ खड़े? ये आप खड़े हैं लाभा पार, जो ये 4.5 किलोमीटर की सड़क है, कई गांव को जोड़ती है, जो इन गांव वालों के लिए एक मेन सड़क है। और ये सड़क लगभग 4-5-6 सालों से बहुत बहुत गहरे गहरे गड्ढे हैं। बच्चों को आने जाने में बहुत असुविधा हो रही है, पढ़ने जाते हैं गिर जाते हैं, और बुजुर्ग जो है वो समस्याओं को झेल रहे हैं। तो आज हम लोगों ने हम कांग्रेस पार्टी से हैं और हम लोग यहाँ आए थे, तो हम लोगों ने आज ये सड़क पर बेहया लगाया है, बेहया की रोपाई किया है। और बेहया की रोपाई इसलिए किया है कि मुख्यमंत्री योगी जी से हमने इसका जवाब चाहते हैं कि 8 साल से ये सड़क दुर्दशा की हालत में है और इस पे बेहया लगाया है, तो बेहया का मतलब क्या होगा? योगी सरकार हमें बताए कि इस बेहया का क्या मतलब होगा। इस सड़क पर चलने वाले आने जाने वाले लोग बेहया हैं, या ये सड़क बेहया है, या जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वो बेहया हैं? मतलब सरकार से हमें जवाब चाहिए कि आखिर ये सड़क क्यों नहीं बनी और इतनी बेहयाई क्यों। और ये सड़क आप देख लीजिए, गांव वाले पूरे इकट्ठा हैं, पूरा त्रस्त हैं। और सरकार कहती है कि ऊपर से ये मंचों से, बड़े बड़े मंचों से दावे करती है कि गांव के रंग गुलाबी हैं, और जमीन पर देखा तो 2-2 फीट गहरे गड्ढे हैं। हर गांव की समस्या है। अब बारिश में बच्चे कैसे पढ़ने आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, आप खुद जान सकते हैं। आप खुद आए हैं यहाँ, आप भी भारत के नागरिक हैं, आप भी इस चीज को समझ सकते हैं। तो सरकार जमीन पर काम नहीं कर रही है। तो हम ये मांग करते हैं कि ये सरकार बहुत जल्द से जल्द इसको नए सिरे से एक अच्छी सड़क बनाए, क्योंकि यहाँ के तमाम गांव इससे जुड़े हुए हैं। बसों का आना जाना, स्कूली बसें आती जाती हैं, वो पलटने का खतरा बन गया है। और यहाँ के गांव वालों ने बताया कि एक दिन ऐसा हो गया था कि लगा कि बस पलट जाएगी। तो समस्याएं बढ़ती जा रही है और सरकार चेत नहीं रही। इसलिए हमने आज बेहया लगाया है, और बेहया का मतलब सरकार से पूछा है कि इस बेहया का क्या मतलब है। बेहया तो तालाब में होता है, लेकिन आज हम सड़क पर लगा रहे हैं। तो सरकार बताए हमें इस बेहया का क्या मतलब है। बाकी आप गांव वालों से ही पूछ लीजिए कितना त्रस्त है, कितना नहीं त्रस्त है, बताइए भैया। पहले अपना नाम बताइएगा। मैं बलराम वर्मा, बीडीसी लाभा पार ग्राम सभा कर रहा हूँ। ये सड़क कम से कम 8 सालों से बिगड़ी हुई है सर। 8 साल हो गया, 8 साल से बिगड़ी है। इसे नेता लोग आते हैं, कहते हैं कि PWD हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन 8 साल हो गया, यहाँ तक कोई झांकने नहीं आता। सरकार से मेरी यही गुजारिश है, इस सड़क को जल्द से जल्द बनवाए, और बच्चों को पढ़ने स्कूल जाने में बड़ी दिक्कत होती है। 8 साल में क्या कभी रिपेयर भी नहीं हुआ सड़क? कुछ नहीं हुआ है, रिपेयरिंग भी नहीं हुआ। ये सड़क क्या ग्राम के अंतर्गत आती है या PWD किस में आता है? ये मंडी समिति से है। मंडी समिति से? जी हाँ। हम ग्राम लाभा पार के रहने वाले हैं। ये सड़क 8-10 साल से बहुत टूट गई है और आवागमन के लिए बहुत खराब है, बहुत खराब है। बच्चे ये रास्ता छोड़ के इधर उधर कहीं जाने के लिए बेबस हैं। और ये यहाँ जो है नेता विधायक लगभग बहुत लोग आए गए। यहाँ कुछ दिन लालजी वर्मा भी यहाँ थे, लेकिन इस सड़क के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और हम यही मांग करते हैं कि ये सड़क सरकार से कि ये सड़क जल्द से जल्द बन जाए,
जिससे हम लोग के लिए आवागमन के लिए सुविधा हो जाए। लगभग कितनी आबादी को जोड़ता है ये सड़क? 15 से 20 हजार आबादी को जोड़ता है। तो यही एक मुख्य सड़क है जो यहाँ से अभी आगे चलकर ये शुक्ल बाजार को जोड़ता है। शुक्ल बाजार को जी। जोड़ता है। इस सड़क की दुर्दशा से आप लोगों की क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? बहुत समस्या है। दुर्घटना होती है, गाड़ियां पलट जाती हैं, गड्ढे हैं, जगह जगह बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिससे लोगों का चोट लगने का, एक्सीडेंट होने का संभावना होता है। मेरा भी पैर जाते समय देख लीजिए रोड फ्रैक्चर हो गया। अब बताइए इसका कौन जवाबदारी, सरकार है या हम गरीब क्या करेंगे भाई? सड़क तो बना नहीं सकते। कम से कम हम लोगों से वोट अगर लिया जा रहा है तो कम से कम हमारी सड़कें तो बना दी जानी चाहिए। बस आते हैं नेता लोग, आते हैं, जुमले देते हैं, जुमले दे के चले जाते हैं। डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? आखिर में क्या यही डबल इंजन की सरकार है? हम लोग इस गड्ढे में फंसे रहे हैं और डबल इंजन की सरकार बड़ी बड़ी सड़कें बड़ी बड़ी दिखा रही है। आखिर में क्या है? यही देश की दुर्दशा है, यही भविष्य है देश का। छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं विद्यालय में, बारिश के मौसम में उनका कपड़े खराब हो जा रहे हैं, विद्यालय सही से पहुंच नहीं पा रहे हैं, गाड़ियों का आवागमन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। आखिर में ये क्या सरकार की क्या नीति चल रही है? बताते हमारे डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की, यही डबल इंजन की सरकार है। देखिए इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, आखिर में क्या सरकार कर रही है?